हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बच्चों हम लेकर आए हैं यूनिट जो 10 है, उसमें एल्कलीस मेटल हम डिस्कस कर चुके थे। एल्केलाइन अर्थ मेटल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एल्केलाइन जो अर्थ मेटल है, सबसे पहले इनको एल्कलीस क्यों बोला जाता है। चाहे एल्कलीस मेटल हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकेंड की जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कलीस क्यों बोला जाता है। तो एक तो इनका रीजन ये होता है कि जो इनके ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीस या फिर एल्केलाइन। ओके, चाहे ग्रुप फर्स्ट हो चाहे आपके पास ग्रुप सेकेंड हो। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप सेकेंड ग्रुप फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं पहले। तो इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होने की वजह से ये जो एल्कलीस वर्ड है वो आता है। नेक्स्ट, इनमें अर्थ क्यों आता है, क्योंकि मोस्टली जो ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वर्ड आता है। यहां से एल्केलाइन, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप सेकेंड के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, इन टू रीजंस की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट, इस ग्रुप सेकेंड के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों, ग्रुप सेकेंड के अंदर आपके पास बेरिलियम आता है सबसे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। देन आता है मैग्नीशियम, देन आता है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ठीक है। ये बेरिलियम होता है और ये बेरियम होता है। देन आता है रेडियम, ठीक है। इनकी ट्रिक्स क्या होती है याद करने की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, या फिर रोई, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसकी ट्रिक होती है बेटा, बेटा से मतलब यहाँ पर बेरिलियम है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है लर्न करने की। तो देखो बच्चों, जो बेरिलियम होता है ये ग्रुप सेकंड के अंदर हम रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो हम देखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होता है, एस सब सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। वो भी कितने होते हैं लास्ट सेल में, 2, इसीलिए ग्रुप सेकेंड के अंदर रखा जाता है। अदरवाइज अगर हम बात करें इन अदर्स मेटल की, तो इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है। बट जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक के हैं। बाकी जो अदर्स मेटल है उनके ऑक्साइड्स भी और हाइड्रोक्साइड्स भी कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड का नेचर भी शो करना और बेस का नेचर भी शो करना, ठीक है। मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। इसके जो ऑक्साइड्स हैं अगर उनकी रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेरिलियम की ऑक्साइड्स की हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। एम्फो मतलब होता है बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स थे आपके पास या जो मेटल्स थे ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रुप सेकेंड के, जिनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी है कि यहाँ पर आपको याद भी रखना है। मैं लिख भी देती हूँ, साथ साथ आप मेंशन भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बीटा आएगा, बीटा मांगे कार स्कूटर व राज,
ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है इनकी लर्न करने की। तो ये फर्स्टली है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे आपने एल्कलीस मेटल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, लिथियम। उसमें आपने क्या देखा था, एनालॉमस बिहेवियर भी देखा था, डायगोनल रिलेशनशिप भी देखा था। सेम एज इट इज आप बेरिलियम के लिए भी देखोगे, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है और उसके एनॉमलस बिहेवियर क्या है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को लिख लोगे आप, ठीक है। बेरिलियम, देन उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बच्चों जो रेडियम होता है ये क्या होता है, आप सभी को पता है, जितने भी आपके पास लास्ट एलिमेंट मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनका लाइफ टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो रेडियम है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी डिस्कस करेंगे बेरिलियम से लेके बेरियम तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इनकी अकरेंस देखें एल्केलाइन अर्थ मेटल की, तो ये तो एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है। इनमें जो मेन अगर हम देखें मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी अबंडेंस नेचर में ये 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में और ये 5th पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। बाकी ये जो है इनकी भी कुछ ना कुछ अबंडेंस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेचर के अंदर इनकी अकरेंस क्या है। नेक्स्ट अब हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप का पता है तो सेकेंड भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आप सबसे पहले क्या लेते हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपको ज्यादा लंबा ना लिखना पड़े उसकी जगह आप अगर नोबल गैस लिख देते हो तो इसका मतलब वो उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे ब्रैकेट में नोबल गैस, ठीक है। देन उसके बाद आप लिखोगे कोई भी नंबर ऑफ सेल, क्योंकि आपको डाउन द ग्रुप जाना है, नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया n, ठीक है। लास्ट सेल कौन सी है, सब सेल s, क्योंकि आप s ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हो तो लास्ट सब सेल कौन सी है s। और ग्रुप कौन सा है बच्चों, सेकेंड, तो इसका मतलब s के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। तो ये इसका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए कुछ मैजिकल्स डिजिट होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे मैंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आप सभी को पता है, कौन सी पोजीशन पे आता है, 4 पोजीशन पे, तो आप ये 4 लिख दोगे। इसका भी सभी को पता है 12 आना है, बट अगर हम देखें तो 4 में हमने जब प्लस से 8 किया तभी 12 आया, ठीक है। अगेन क्या करोगे, कैल्शियम का भी आपको पता होता है कितना होता है 20। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आपको सबसे पहले वाला अगर याद है तो उसमें आप +8 करोगे 12 आ जाएगा, अगेन +8 करोगे 12 में 20 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब स्ट्रोंशियम का किसी को भी याद नहीं है कि पता नहीं हमें तो क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसका देखना है आपको। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, +18 करना है, किसका आ जाएगा, स्ट्रोंशियम का आ जाएगा। तो +18 करोगे कितना आएगा, 38, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगेन क्या करोगे, +18 करोगे, अब इसमें 18 करोगे कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, +32, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 88। तो ये हो गए सारे एटॉमिक नंबर। तो इन एटॉमिक नंबर्स को याद करने के लिए मैजिकल नंबर्स होते हैं और ये मैजिकल नंबर होता है +8 कितनी बार आया, 2 बार, +18 भी कितनी बार आया, 2 बार, देन क्या आएगा, +32। तो अगर आपको याद नहीं है तो इन मैजिकल नंबर से आपको ध्यान में रखना है कि क्या एटॉमिक नंबर है, ओके।
अब एटॉमिक नंबर के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर से कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और उन इलेक्ट्रॉन का ही हमें क्या देखना होता है कि जो सब सेल्स है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टोटल। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कौन सी नोबल गैस आएगी और कौन सी सेल आएगी। तो सेल्स के लिए देखो बच्चों क्या करना है, आपको पता है कि जो फर्स्ट पीरियड होता है दैट मीन्स फर्स्ट सेल, उसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट पीरियड में, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। उसके बाद सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो बेरिलियम है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड, दैट मीन्स सेल कौन सी होगी, सेकेंड। यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, यहाँ n इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सेल। और आपको पता है हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ सेल क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसका मतलब हमें n की वैल्यू भी पता चल गई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। अब देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखना है और लास्ट सेल में 2:2, S2 तो है ही, n की वैल्यू हमें पता चल गई 2 है, तो क्या लिख दोगे 2s2। ठीक है, अब यहाँ नोबल गैस कौन सी आएगी, देखो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 4 है, और इसके नियर बाय इससे पहले कौन सी आती है नोबल गैस, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे हीलियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम का लिखना है। तो आपको क्या करना है, हीलियम से नेक्स्ट कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर पीरियड चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी होगा हीलियम से नेक्स्ट नियॉन, और क्या आएगा 3s2। बहुत ही सिंपल है, n की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर क्या करोगे आप, नियॉन के बाद हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, और यहाँ क्या लिखोगे 4s2। इसके बाद आपको स्ट्रोंशियम का करना है, क्रिप्टॉन 5s2। उसके बाद आपको क्या करना है, बेरियम का, जेनॉन 6s2, एंड यहाँ पर रेडियम का करना है, तो यहाँ क्या आएगा, रेडॉन 7s2। ठीक है, तो ये आपके पास नोबल गैसेस और ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन। हम पहले का क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम पहले का भी लिखते तो हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम उनकी जगह क्या लिख सकते हैं, नोबल गैस। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखो 1s2, 2s2, ये किसका है, बेरिलियम का, तो 1s2 किसका होता है, हीलियम का होता है, इसलिए हम हीलियम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने अकरेंस भी आपको बता दी है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जिसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियाई क्या होती है एंड एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट एक साथ लेकर चलते हैं। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। आपका नेक्स्ट आता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, देन हम आयोनिक रेडियाई। ग्रुप फर्स्ट में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ हम वेरिएशंस देखेंगे कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई भी। फिर दोनों का हम कंपेयर करेंगे, कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम। देन उसके बाद ग्रुप सेकंड का कंपेयर करेंगे हम ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, सभी को पता है क्या, कि कोई भी एक एटम है इन गैसियस स्टेट, और अगर इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है या फिर आउटर जो वैलेंस सेल है उससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसी को आप क्या बोलते हो, रेडियाई या रेडियस। ठीक है, अगर वो आयोनिक फॉर्म के अंदर है तो आयोनिक रेडियाई होगी, अगर वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर है तो एटॉमिक रेडियाई होगी। अब आपको ये देखना है कि आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और उसका रीजन क्या है। तो देखो हमें पता है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये कहते हैं बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ तक की बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें लास्ट सेल कौन सी थी, 2s2, इसमें लास्ट सेल 3s2। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। और नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज, क्योंकि देखो पहले यहाँ पर 2 ही सेल है, 1 and 2, दिस वन 1 and 2, उसके बाद देखो एक और सेल आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक जो रेडियाई होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब वो इंक्रीज क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन है वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट तो रीजन क्या होता है कि हम जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज न्यू एनर्जी सेल। ठीक है, सेकंड हम ये बताते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं न्यू एनर्जी सेल तो इंक्रीज हो रही है, बट हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और आउटर सेल के अंदर और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो उस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का मारता है, तो ये सेल क्या हो जाती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है, तो एटॉमिक रेडियाई फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस रिपल्शन को आप एक इफेक्ट बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं क्या, सेकेंड इसका रीजन दे सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। अगर आप थर्ड रीजन भी दो तो देखो यहाँ पर बेरिलियम से जब हम बेरियम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। देखो प्रोटॉन यहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जब न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में है वो भी तो रिपल्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्लियर, तो ये एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों हो रही है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो एटॉमिक रेडियाई है उसी के साथ हम देख रहे हैं आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो जैसे जैसे अब ये एटम्स किस फॉर्म में, आयन फॉर्म में, मैंने ये कह दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो +2 आ गया, यहाँ भी +2 आ गया, है ना। तो अब ये आयंस हो गए, अब इन आयंस की आपको क्या देखनी है, रेडियाई देखनी है। तो सेम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, न्यू एनर्जी सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आयोनिक रेडियाई भी कैसे होगी, इंक्रीज ही होगी। सेम यही रीजन आपको देना है आयोनिक रेडियाई भी। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है कि एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती है या फिर आयोनिक रेडियाई ज्यादा होती है। देखो हम ये कह रहे हैं आयोनिक रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और सेम यहाँ भी हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है डाउन द ग्रुप। तो अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, देखो आपके पास एक तो है एटम और एक है आयन, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एटम और जो आयन है उनमें एनर्जी जो सेल है और उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है या फिलअप है, उनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, किस पे कम है। बस देखो मैंने अभी आपको कहा, सपोज मैंने ये बेरिलियम ही लिया है, इसके पास 2 सेल है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या फिर इन इलेक्ट्रॉन को आप इधर बना दो, ये देखो आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि लास्ट सेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये है अभी बेरिलियम एटम है। ठीक है, अब ये आयन में कन्वर्ट होगा, तो आयन में जब कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेटल से तो इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेंगे, गेन तो करेंगे नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो देखो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर दे तो अंदर 2 बचेंगे, इसका मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हीलियम का आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर देगा तो बस इसके पास क्या हुआ, ओनली एक ही सेल बची। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रेडियाई आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, एक आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये आपके पास आयन है, बेरिलियम आयन Be2 पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे क्या है, एटम। इसका मतलब जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को यूज करता है तो क्या होता है, उसकी जो सेल है वो क्या हो गई, कम हो गई, और एनर्जी सेल जब कम हो जाएगी तो रेडियाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये कहोगे मैम ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ये एक भी तो करेगा, पहले तो 1 ही करेगा, देन अगेन सेकंड करेगा। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन भी यूज करता है, मैंने ये कह दिया इसने ये इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया, तो अभी सिर्फ यही बचा। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा टाइट होल्ड कर लेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कितने हैं 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब 3, तो इसका मतलब पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, जाने नहीं देगा। तो जब होल्ड करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये जो सेल है वो क्या आएगी, इधर आ जाएगी, इसका मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाती है। तो एटॉमिक रेडियाई जो पहले थी अब आयोनिक रेडियाई में जब चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है आयोनिक, बट कौन सी फॉर्म ये भी ध्यान रखना, आयन कौन सा होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये कहोगे आयोनिक रेडियाई से हमेशा ज्यादा होती है, तो उसमें जो एनायन होता है उसकी ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियाई से, वो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर कैटायनिक फॉर्म में है आयन कोई भी या पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी हमेशा रेडियाई कम होगी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। ठीक है, तो ये था एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियाई का आयोनिक जो आपके पास ग्रुप फर्स्ट था उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, कि ग्रुप फर्स्ट की ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियाई या फिर इसकी ज्यादा होगी सेकेंड की। ठीक है, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, मैं यहीं पे करवा रही हूँ। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पहले भी, ग्रुप फर्स्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर हम कहें न्यूक्लियस जो है उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कोशिश करता है। तो जो भी सेल होगी लास्ट सेल वो न्यूक्लियस के पास आ जाती है, इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ग्रुप सेकंड के आपके पास यहाँ से लेफ्ट से राइट हैंड साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे ग्रुप फर्स्ट की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन ग्रुप सेकेंड। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बहुत ही छोटा सा ये है कि यहाँ पर देखो एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं इस केस के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर देखना है 2s1 होता है, इसका क्या होता है 2s2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अट्रैक्शन और भी ज्यादा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई कम क्यों है, क्योंकि लास्ट सेल में अगर हम यहाँ देखें तो बेरिलियम या ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो कि न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है ग्रुप सेकंड का एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट, इसीलिए इसकी एटॉमिक रेडियाई कम होती है ग्रुप फर्स्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट और आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट। अगर आयनिक रेडियाई भी देखें तो भी सेम रहेगी जैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो
नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सभी को पता है और मैंने ग्रुप फर्स्ट में भी एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एटम है, ठीक है, अपनी गैसियस स्टेट के अंदर है। कौन से स्टेट के अंदर है? गैसियस स्टेट के अंदर। और अगर उसका आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहां से बाहर जाएगा, तो इसकी एनर्जी फिक्स है, बाहर एनर्जी क्या है? जाता है। ठीक है, तो इसको एनर्जी क्या करना है? इक्वल करना है। तो ये एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। तो हम ये कहेंगे किसी भी गैसियस स्टेट के अंदर जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या रिलीज करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। और उसी एनर्जी को, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को आप क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाते हैं, या फिर हम कहें कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, क्या? कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई हमेशा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में I.E भी लिखते हैं। ठीक है, एंथैल्पी या फिर एनर्जी। आपको ये पॉइंट अच्छे से माइंड में रखना है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बेस पे आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा बेरिलियम से लेके हम कहाँ जा रहे हैं? बेरियम तक जा रहे हैं। तो क्या हो रहा था? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही थी क्योंकि न्यू सेल इंक्रीज हो रही थी। और जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी तो हम ये कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे थे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो अगर बेरिलियम और बेरियम की बात करें तो किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर्स दिस वन ग्रुप मेटल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज और कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियाई में आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी, और न्यू एनर्जी सेल का भी। तो देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। वो कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो आपको याद रखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक ही चीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पर आपके पास क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई भी लिख सकते हैं या फिर एटॉमिक साइज भी लिख सकते हैं। ये चीज और ध्यान रखना, जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो वो क्या था? तो मैंने कहा था लास्ट सेल के अंदर सपोज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसके अंदर अगर है तो ये भी रिपेल कर रहा है, तो सारे मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं। इसी रिपल्शन को आप क्या बोलते हो? शील्डिंग इफेक्ट। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन डिफरेंट सेल्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कम। ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्शन।
ये कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज होल्ड है, इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा क्योंकि रिपल्शन इतना ज्यादा है, तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो ये दो फैक्टर भी आपको ध्यान रखने हैं इसके साथ साथ में। ठीक है, तो ये थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट की ज्यादा होती है या ग्रुप सेकंड की ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो ग्रुप फर्स्ट होता है उसमें आपको पता है कि लास्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होने वाली बात हो रही है। और आपके पास जो ग्रुप सेकंड है उसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इनमें 1 और 2, मैम ये क्यों बोल रही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, बहुत इजी है। देखो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास सपोज सोडियम है इधर ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड का हमने क्या ले लिया है, मैग्नीशियम। हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर क्या है, पता है ना, नियॉन 3s2, और यहाँ पर क्या है, नियॉन 3s1। देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, सेल दोनों में क्या है, सेम, नोबल गैस सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपके पास ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और ये आपके पास ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। अब आपको डिस्कस करना है। देखो, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, 281। अब क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट, और अब क्या हो गया, 28। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, इजीली इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। अच्छा, इसके पास मैग्नीशियम के पास है 282, 28 इसके पास, 2 इसके पास, मैंने लिख दिया। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1, अभी सिर्फ 1 की बात हो रही, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या बन गया, 281 बन गया। देखो बच्चों, इसके पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये इजीली क्या कर देगा, यहाँ रिलीज कर देगा। अब इसके पास भी 2 है, ये भी आप कह रहे हो इजीली रिलीज कर देगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एटॉमिक जो साइज है वो किसका ज्यादा है, उसके बेस पे आप बता सकते हो। तो देखो, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का साइज लार्ज होता है, एटॉमिक रेडियाई लार्ज होती है एज कंपेयर टू दिस, और जिसमें एटॉमिक रेडियाई लार्ज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो हम ये कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ऑफ ग्रुप फर्स्ट, वो क्या होगी, लेस देन होगी ग्रुप सेकंड से। कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बोलोगे। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो उस केस में ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इसका क्या होता है, कम होता है, और कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी सेकंड है। सेकंड का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज करना। देखो बच्चों, इसके पास अभी भी ये लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Mg पॉजिटिव था 281, इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और अब इसके पास 28 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम पॉजिटिव है, इसको क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है और Na2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है, तो 27। अब देखो यहाँ पर ये 28 लास्ट सेल में ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, जो कि क्या है, स्टेबल, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अभी भी देखो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इजीली लूज करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाद में अचीव कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होगी सेकंड वाली वो ज्यादा किसकी होगी, ग्रुप फर्स्ट की। इसका रीजन
क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ आप कहोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज ग्रेटर देन ग्रुप सेकेंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे साइन का, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, ग्रुप सेकेंड की, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, ग्रुप फर्स्ट की, ठीक है। ये नंबर्स अपोजिट है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट, जिसमें आपको ये बताना था कि किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों और न्यू टॉपिक्स के साथ। न्यू क्या है, इसी की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें आगे डिस्कस करना है। टेक केयर।